नवरात्रि का विस्तृत महत्व और पौराणिक कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे देवी दुर्गा की आराधना के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रियां हैं शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर और चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल। इन 9 दिनों के दौरान लोग देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो शक्ति और स्त्रीत्व की अलग अलग शक्तियों को दर्शाते हैं। अगर आप ऐसे ही जानकारी और धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से माहिर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक हम भेज सकें। नवरात्रि का मूल आधार। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के बाद दशहरे का पर्व आता है, जिसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा। 1. महिषासुर वध की कथा। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, मनुष्य या असुर मार नहीं सकता, केवल एक स्त्री ही उसका वध कर सकती थी। महिषासुर ने इस वरदान के बाद स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। हारकर देवताओं ने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का एकत्रण किया, जिससे देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि की 9 रातें देवी दुर्गा की शक्ति और महिषासुर के विनाश के प्रतीक हैं। 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2. रामायण और रावण की कथा। दूसरी प्रमुख कथा रामायण से जुड़ी है। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब भगवान राम ने देवी दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक देवी की पूजा की और उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। 10वें दिन, जिसे दशहरा कहा जाता है, भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। इस कारण दशहरा को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन और देवी के 9 रूप। हर दिन देवी दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है। ये रूप अलग अलग शक्तियों और गुणों का प्रतीक हैं। 1. शैलपुत्री। यह मां पार्वती का रूप है, जो हिमालय के पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। इनकी पूजा पहले दिन होती है और यह भक्तों को जीवन में स्थिरता और संयम का आशीर्वाद देती हैं। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो कठोर तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक है। 3. चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। ये रूप शांति और साहस का प्रतीक है। 4. कूष्मांडा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। उनका ये रूप ब्रह्मांड की रचयिता के रूप में जाना जाता है। 5. स्कंदमाता। 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 6. कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। 7. कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुराई और अंधकार का नाश करने वाली है। ये रूप सुरक्षा और बल का प्रतीक है। 8. महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। ये रूप जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। 9. सिद्धिदात्री। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। ये रूप भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. आध्यात्मिक जागरूकता। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है। इन 9 दिनों में लोग उपवास रखते हैं, जिससे उनके शरीर का शुद्धिकरण होता है। ये समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए भी होता है, जिससे आंतरिक शांति प्राप्त होती है। 2. भक्ति और उपासना। नवरात्रि के दौरान भक्ति और उपासना का विशेष महत्व होता है। देवी दुर्गा की पूजा करके लोग उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करते हैं। 3. सामाजिक एकजुटता। नवरात्रि एक सामुदायिक पर्व भी है, जिसमें लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये समाज में प्रेम, एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से गरबा और डांडिया नृत्य नवरात्रि की खास पहचान है, जो सामूहिकता और आनंद का प्रतीक है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाना है। इस समय लोग अपने भीतर की नकारात्मकताओं से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक शांति और जागरूकता की ओर बढ़ते हैं। उपवास का महत्व। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, जिसका धार्मिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्व है।
उपवास के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उपवास से व्यक्ति के आत्मसंयम और इच्छाशक्ति की परीक्षा भी होती है। दशहरे का महत्व। नवरात्रि के बाद दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने